JK94 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। 12th क्लास के बच्चों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया है, जहां पर 12th क्लास का आज पेपर था, फिजिकल एजुकेशन का ये पेपर था, जहां पर बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया है और पेपर जो है वो 11वीं क्लास का पेपर आया स्टूडेंट्स के। आप देख सकते हैं पेपर खत्म हो चुका है और आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पेपर को पूरी तरीके से जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। बातचीत भी करेंगे कि पेपर का क्या कुछ है। जी सर। मैम, ये बहुत ज्यादा जेके बोस वालों की केयरलेसनेस है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमें 11th क्लास का पेपर दिया जो कि हाय तो बिल्कुल इसका बेनिफिशियल नहीं है। और इन्होंने साथ में हम ये रिक्वेस्ट करेंगे जेके बोस से कि हमें पूरे मार्क नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि हमारा 5 मई को नीट के एग्जाम है एंड उसकी वजह से ये डेट पोस्टपोन होगी तो हमें इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम ये पेपर नहीं दे पाएंगे। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा जेके बोस को कि प्लीज इतना केयरलेसनेस होना एक बोर्ड की तरफ से, जो एक गवर्नमेंट बोर्ड है, इसकी तरफ से केयरलेसनेस होना पूरी पेपर में। और इन्होंने पेपर्स भी ले लिए एज वेल एज एग्जाम आंसर शीट्स भी ले ली, कि ये अपनी वो चीज आगे नहीं दिखाना चाहते कि हमने इतने केयरलेसनेस हो सकते हैं। पेपर को कैंसिल कर दिया, पेपर हम कैंसिल कर दिया गया है। आप मुझे बताइए जो पेपर आया है क्या वो पूरा 11वीं क्लास का पेपर आया है या फिर 12th क्लास के जो फिजिकल एजुकेशन के जो पूरा सब्जेक्ट है, क्या उसके अकॉर्डिंग भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आए? मैम बिल्कुल नहीं, सारे क्वेश्चंस 11th के थे। मैं आपको बता सकता हूँ अर्जुना अवार्ड वाला एक क्वेश्चन था। पेपर है आपके पास? पेपर हम ले गए बिकॉज इनको पता था कि अगर हम देखिए इस समय पेपर को भी ले दिया गया है। जिनसे भी मैंने बातचीत की है बच्चों से, उनका कहना है कि पेपर जो है वो स्कूल के टीचर्स ने ले लिया है ताकि वो पेपर सामने ना आ सके और बोर्ड की पोल ना बन सके। जेके बोस हाय जेके बोस हाय। मैम ये बहुत गलत बात है बोर्ड के साथ। हम खाली यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अब पूरे नंबर चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम 5 मई को नीट के एग्जाम है। तो हम कैंसिल हुआ है तो दोबारा पेपर होगा? यस मैम, वापस होगा। हमारा 28 मई को बायो का लास्ट पेपर था, जिसकी वजह से हमें 2 महीने का क्रैश कोर्स करने का मौका मिलता है। तो अब क्रैश कोर्स तो नहीं हो पाएगा बिकॉज ये हमारा अब पीएचसी का पेपर इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। पीएचसी का पेपर पोस्टपोन करेंगे, उसमें भी कम से कम 3-4 छुट्टियां देने लगेंगे ये, और उसकी वजह से हमें और भी 1 हफ्ते का लॉस होगा। सबसे बड़ी बात जेके बोस वालों से ये बात है कि जो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जस्ट लाइक पीएचए एंड इंग्लिश, इसमें ये इतनी हॉलीडेज दे देते हैं एंड हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स में सिर्फ एक हॉलीडे दिए, बल्कि हमें पीएचसी में क्या ही करना होता है, 2 दिन की छुट्टी भी काफी होती है। इन्होंने हमें इसमें 8 हॉलीडेज दिए थे खाली पीएचसी के लिए। फिजिकल एजुकेशन का पेपर कितने समय तक रहता है? 2 घंटे का? मैम ऐसे 2.5 घंटे का रहता है, बट इन्होंने 3 घंटे का दिया था। मार्किंग स्कीम भी गलत थी, 60 नंबर का पेपर होना चाहिए था, इन्होंने 70 नंबर का पेपर दिया। खुश है आपके पेपर को कैंसिल कर दिया? हाँ, खुश तो है पेपर कैंसिल किया गया है, बट कैंसिल करने की जगह इन्हें अगर हम पहले ही बता देते, जब हमने इनको अंदर टीचर्स को बताया कि मैम पेपर हमारा सेम नहीं है, दे वाज सेइंग कि आप पेपर दो, वो बाद में बोर्ड देखेगा। हमने अपना 1-2 तो घंटा लगाया अंदर, पेपर लिखा एंड लास्ट में दे वाज जस्ट लाइक पेपर कैंसिल हो गया। क्या लिखा जब पूरा 11th क्लास का आया था तो पेपर में? हम 11th तो पढ़ के 12th में आए ना, तो इतना तो थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। फिर भी जो बच्चा पूरा अगर रट के आया होगा 12th क्लास का पूरा सब्जेक्ट रट के आएगा, उसने क्या लिखा? मैम जो बच्चा रट के आया उसकी अलग बात है, हम रटने वालों में से नहीं है। हमने अपने 10th हमने प्रीवियसली हम सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो हमें पता है कि वहाँ का एग्जामिनेशन पैटर्न का आता है, बट जेके बोस इज वर्स्ट आई हैव बिलीव टुडे। देखिए बच्चे इस समय जो है वो पेपर कैंसिल हो चुका है, जहाँ पर पेपर को भी फाड़ दिया गया है। ये देखिए कागजों को यहाँ पर जो है वो फाड़ दिया गया है। बहुत बड़ा ब्लंडर जो है वो देखने को मिला है। कागज आप देखिए यहाँ पर खुशी है बच्चों के चेहरे पर इससे है, लेकिन दुख भी है कि आखिरकार बोर्ड इस प्रकार से कैसे कर सकता है, जहाँ पर पेपर भी ले दिया गया, टीचर्स के द्वारा पेपर भी ले दिया गया ताकि बोर्ड की पोल ना खुल सके। और देखिए किस प्रकार से कागज जो है यहाँ पर फाड़े गए हैं। ये साफ तौर पर तस्वीर आप देख सकते हैं। बेटा पेपर हुआ, कैसा हुआ पेपर? सारा आता था, उन्हें कैंसिल कर दिया इन्होंने। सारा पेपर आता था, सारा पेपर आता? 11th क्लास का पेपर आया? हाँ जी, सारा पेपर आता है, इन्होंने ऐसे कैंसिल कर दिया। टाइम वेस्ट था मैम हमारा। ये आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं बच्चों का। बातचीत करेंगे बच्चों से। जो पेपर आया है 11th क्लास का जो पेपर आया है वो क्या पेपर था? वो 11th क्लास में सिर्फ गेम्स के बारे में पूछा। हमारे में गेम्स तो है ही नहीं, पहली बात सीधी है। उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर, खाली टाइम वेस्ट किया गया, ऊपर से बताया हुआ है, खाली टाइम वेस्ट है। हमने मतलब पहले हमने बता भी दिया कि ये पेपर है, कहते हमें नहीं पता, जो आया करना है तो करो, नहीं तो भागो। और इनके मैनर्स हमें इतने अच्छे नहीं लगे जिस हिसाब से उन्होंने बात की हमसे। पेपर कैंसिल हुआ है, खुशी है इस बात? खुशी नहीं, मतलब फिर भी अगर आप मतलब उसके हमें अच्छे मार्क्स, हमें जिस हिसाब से हमने स्टडी की थी उस हिसाब से हमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, बट
देखिए बहुत बड़ा ब्लंडर जो है वो किया गया है, बच्चों का पेपर खत्म हो चुका है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बोर्ड की पोल ना खुल सके उसको लेकर जो है वो पेपर भी ले लिया गया है। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम पेपर तो ठीक ही था पर बहुत मेहनत से किया हमने आज का पेपर। खुश है आपकी पेपर कैंसिल हो गया? मैम खुशी किस बात की, मैम मेहनत से पेपर करना था, अब फिर से दे देंगे पेपर, क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया तो। देखिए बच्चे इस समय देखिए बच्चों ने जो है वो कागज फाड़ दिए गए हैं और बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। 12th क्लास के बच्चों के साथ जो है वो यहाँ पर धोखा किया गया है। 12th क्लास के बच्चों के साथ जो है वो मजाक किया गया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर जो है वो बोर्ड के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए बोर्ड की पोल ना खुल सके और जिसने भी पेपर सेट किया आखिरकार क्या सोच के सेट किया है वो ही जाने। लेकिन देखिए कि पेपर जब भी मैंने जो भी बच्चे गेट से बाहर निकले, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास पेपर है, तो उन्होंने ये कहा कि उनके पास पेपर नहीं है। टीचर्स ने उनसे पेपर ले लिया गया। पेपर लेने का मकसद क्या है कि बोर्ड की पोल ना खुले इसलिए कि पेपर जो है वो वापस ले लिया गया और किसी के पास भी पेपर नहीं है। एक भी बच्चे के पास यहाँ पर जो है वो पेपर नहीं है और पेपर खत्म हो चुका है, पेपर कैंसिल हो चुका है। लेकिन 12th क्लास के बच्चों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया है, जहां पर इन्होंने आगे समय में जो है वो कोचिंग करनी है, पेपर को कैंसिल कर दिया गया। तो देखिए किस प्रकार से बच्चों के साथ जो है वो मजाक किया जाता है। छात्राएं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। बेटा जो आज पेपर आप सुन नहीं पाए, ठीक है, ये आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो 12th क्लास के बच्चों जी 12वीं के हैं 12वीं के। हाँ 12th के बच्चे 11th का पेपर दिया हुआ, क्या कर रहा है मैम 11th का पेपर दिया हुआ बच्चे, हम 12th के हैं। हम सारा पेपर इतना लिखा, अभी इतना लिखा, जो पड़ा हुआ है। देखिए 12th क्लास के बच्चों के साथ बहुत बड़ा मजाक यहाँ पे किया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, तस्वीरें आपके सामने है। और बोर्ड की पोल ना खुले उसके लिए जो है इन्होंने बोर्ड की पोल ना खुले पेपर को भी ले दिया गया है, ताकि पेपर जो है वो मीडिया के सामने ला सके। और जिस तरीके से 12th क्लास के बच्चे आप देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से रोड पर जो है वो उन्होंने कागज फाड़े हुए हैं, पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। जहां पर बोर्ड ने जो है देखिए किस प्रकार से पेपर को सेट किया गया, आखिरकार किस प्रकार से 11th क्लास का 12th क्लास का पेपर और 11th क्लास के बेस पे जो है वो सेट किया गया। तो कमेंट सेक्शन पर जो है वो एक कमेंट बोर्ड के लिए जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।